हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आफ्टर बिफोर के यूज़ के बारे में, जो कि प्रीपोजिशन के वर्ड्स होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे नए यूजर्स हैं, आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सो दैट कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। राइट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आफ्टर बिफोर के क्या यूजेस होते हैं, प्रीपोजिशन जो कि वर्ड होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, बचपन से हम लोग सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कि आफ्टर द नंबर, बिफोर द नंबर। दैट मीन्स कि आफ्टर मीन्स होता है बाद में, बिफोर मीन्स होता है पहले, किसी भी चीज के बाद में। जैसे कि मैं खाना खाने के बाद पढ़ाई करता हूँ, मैं वहां जाने से पहले तुमसे बातें करता हूँ, वह मेरे आने से पहले इस काम को करता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आफ्टर बिफोर को हम लोग कितनी तरीके से यूज करते हैं। अब मैं आपको आज के वीडियो से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से किस जगह पर प्लेस करते हैं और किस किस सिचुएशंस में हम लोग आफ्टर बिफोर को यूज कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ आफ्टर बिफोर के यूज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको आफ्टर के बारे में बताना चाहूंगा। अक्सर आपने देखा होगा आफ्टर मीन्स हम लोग बोलते हैं बाद में, बट बाद में तो होता है, लेकिन किस किस तरीके से लोग बाद में को समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन किन तरीकों से लोग हिंदी में बोलते हैं और सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, कभी भी आप टाइमिंग के बारे में बात करें तो वहां पर हमें लगाना होगा आफ्टर। राइट, जैसे कि आप बाद में है यहाँ पर, तो मैंने के बाद लिखा, दैट मीन्स की टाइमिंग के लिए इंडिकेट कर रहा है। आप सेंटेंस को देखें, सेंटेंस में लिखा है ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आपने काम करना स्टार्ट किया, दैट मीन्स कि उसने काम करना स्टार्ट किया 2 बजे के बाद। राइट, तुमने मेरा काम करना स्टार्ट किया 2 बजे के बाद। तो कभी भी टाइम के लिए इंडिकेशन हो रहा हो तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। दूसरा हमारा है पॉइंट पकड़ने के लिए। कभी भी आप देखते होंगे, जो पुलिस है चोर के पीछे पकड़ती है तो भागती है, तो पकड़ने के लिए, दैट मीन्स कि वो भाग तो रही है लेकिन उस केस में हम लोग उसको पकड़ना कहते हैं, तो उस केस में भी हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर है जैसा सेंटेंस आपका, द पुलिस रैन आफ्टर द थिप। जो पुलिस है चोर के पीछे भागी, चोर के पीछे दौड़ी। तो कभी भी पकड़ने के केस में हमें क्या यूज करना होगा, आफ्टर का यूज करना होगा। तीसरा है आपका है क्रम के लिए, राइट, दैट मीन्स ऑर्डर। तो कभी भी आप काउंटिंग ऑर्डर की संख्या की बात करें तो वहां पर भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा आफ्टर का। सेंटेंस को देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। सेंटेंस हमारा, ही लेफ्ट फर्स्ट एंड हिज सन लेफ्ट आफ्टर हिम। ही लेफ्ट फर्स्ट, उसने पहले छोड़ा, एंड हिज सन लेफ्ट आफ्टर हिम। दैट मीन्स कि आपके फादर और आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपके पापा ने पहले जॉब छोड़ी और उसके बेटे ने, मीन्स आप उसके बाद जॉब छोड़ी। तो इसका क्या मतलब होता है, ही लेफ्ट फर्स्ट, दैट मीन्स कि आपके फादर ने पहले जॉब छोड़ी, एंड हिज सन लेफ्ट आफ्टर हिम, और उसके बेटे ने उनके बाद में जॉब छोड़ी। तो इस तरीके से ऑर्डर के केस में भी हम लोग आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर। तभी हमने कवर किया टाइम के लिए, कैच के लिए, ऑर्डर के लिए। चौथा जो हमारा पॉइंट है, आफ्टर ऑल। राइट, आफ्टर ऑल है यहाँ पर, आफ्टर के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऑल भी लगाया, इसे बोलते हैं आफ्टर। अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं, हर सेंटेंस में बोलते रहते हैं, आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारे लिए काम कर दिया, आफ्टर ऑल आई लव हर। तो क्या होता है आफ्टर ऑल का मतलब, आफ्टर ऑल को आप हिंदी में बोले तो आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, मतलब कि सब कुछ होते हुए, किसी डाउट्स को आप क्लियर कर रहे हैं। राइट, तो वहां पर हम लोग को बोलना होता है आफ्टर ऑल। लाइक यहाँ पर सेंटेंस आपका, आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करता हूँ, आफ्टर ऑल सी इज माई सिस्टर, वो मेरी आखिरकार बहन है। आई लव हर आफ्टर ऑल सी इज माई वाइफ, मैं उसे प्यार करता हूँ बिकॉज वो मेरी पत्नी है। मतलब कि मैं उससे लड़ाई भी करता हूँ लेकिन फिर भी वो मेरी पत्नी है, इसलिए मैं उसको प्यार करता हूँ। तो हमें क्या यूज करना होगा, आफ्टर ऑल। इस तरीके से आप आफ्टर ऑल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पीछे पड़ना, जो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है पकड़ने के लिए। अब इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस मैंने आपको बताया था, पुलिस रैन आफ्टर द थिप, मतलब कि जो पुलिस है वो किसके पीछे भागी, किसके पीछे दौड़ी, चोर के पीछे। तो पकड़ने के लिए तो हम लोग आफ्टर का यूज कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, यहाँ पर लिखा है आपका, द पुलिस इज आफ्टर द थिप। जो पुलिस है वो चोर के पीछे पड़ी हुई है। तो चीजों का आप कितने तरीके से समझ रहे, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आफ्टर का मतलब बाद में तो होता है, लेकिन बाद में कितने तरीके से आप समझ के उसको स्पोकन इंग्लिश में बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस है, द पुलिस इज आफ्टर द थिप, मतलब कि जो पुलिस है वो चोर के पीछे पड़ी हुई है। तो कभी भी पीछे पड़ने को भी हम लोग आफ्टर के तरीके से इंडिकेट करते हैं, आफ्टर द थिप। दैट मीन्स दूसरा हमारा सेंटेंसेस आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ही वॉज
आफ्टर दैट गर्ल, मतलब वो जो लड़का है अपने उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। तो कभी भी कोई चीज किसी के पड़े मतलब पीछे पड़ा हुआ रहता है, मतलब कि उसके पीछे लगा हुआ है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? आफ्टर। आई एम आफ्टर माई डैड, मैं अपने डैड के पीछे पड़ा हूं ताकि वो मुझे कोई फोन दिला दे, कोई गाड़ी दिला दे, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दे, तो वहां पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे? आफ्टर का। तो ये हमारे पॉइंट्स हुए फ्रेंड्स आफ्टर के लिए, जहां हमें आफ्टर प्रीपोजिशन को कहाँ कैसे कॉन्सेप्ट को समझ के यूज करना है। टाइमिंग के लिए, कैच के लिए, ऑर्डर के लिए, और आफ्टर ऑल दैट मीन्स सब कुछ आखिरकार जो हमारे डाउट्स होते हैं वहां पर कर सकते हैं। और पीछे पढ़ना कभी भी इस तरीके के कंडीशंस आते हैं तो आप आफ्टर का यूज करेंगे, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ बिफोर का। बिफोर दैट मीन्स होता है पहले। अब आफ्टर की तरह ही होता है उल्टा, अपोजिट बिफोर। बिफोर भी जैसे कि आफ्टर होता है टाइमिंग के लिए, वैसे बिफोर भी होता है टाइमिंग के लिए, राइट। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका डू इट बिफोर 2 o'clock। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock, उसने 2 बजे के बाद काम करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर है डू इट बिफोर 2 o'clock, उसने 2 बजे से काम करना पहले स्टार्ट किया। दैट मीन्स कि बाद के लिए हमें क्या यूज करना है? आफ्टर, और पहले के लिए क्या यूज करना है? बिफोर। दूसरा सेंटेंस देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है आपका आई विल रीच, मैं पहुंचूंगा, बिफोर टाइम, समय से पहले, फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए। तो कभी भी टाइमिंग के लिए पहले के आ रहा शब्द, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है? बिफोर का। आई विल रीच बिफोर टाइम फॉर इंटरव्यू, में समय से पहले इंटरव्यू के लिए पहुंचूंगा, राइट। ये आपका हो गया टाइम के लिए। दूसरा आपका है के सामने। अब कभी भी आप देखते हैं हम लोग बोलते हैं तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते हो, वो क्या इंटरव्यू के सामने मतलब इंटरव्यू को फेस कर सकता है, वो मेरे सामने क्यों नहीं आ सकता। तो वहां पर भी सामने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? बिफोर का। अब यहाँ पर है आपका दूसरा पॉइंट के सामने, दैट मीन्स बिफोर के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका लिखा है सी कैन नेवर कम बिफोर मी, वो मेरे सामने कभी भी नहीं आ सकती है। तो कोई किसी के सामने जब कभी नहीं आ सकता है, पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर हमें क्या यूज करना होगा? बिफोर का। दूसरा सेंटेंस है वैसे ही विल द गवर्नमेंट कम। यहाँ पर सेंटेंस कम एक एक्स्ट्रा हो गया, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, विल द गवर्नमेंट। सो सेंटेंस आपका होगा विल द गवर्नमेंट कम बिफोर द पब्लिक, क्या जो सरकार है वो पब्लिक के सामने आएगी। सो आप देख रहे हैं कभी भी सामने आने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बिफोर। ये आपको हो गया बिफोर दिस वन एंड दिस, राइट। सो इन दोनों सेंटेंसों को देख के आप समझ रहे होंगे कि कभी भी के सामने का यूज आ रहा हो तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बिफोर। एक और आपका बिफोर के लिए पॉइंट्स, आपका प्रेफरेंस के लिए। कभी कोई चीज आप ज्यादा पसंद करते हैं, किसी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मतलब कि दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, वहां पर किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उस केस में भी हमें बिफोर का यूज करना पड़ता है, राइट। जैसे कि सेंटेंस आपका एवरी इंडियन वुड चूज, सारे इंडियन है, सारे भारतीय जो है पसंद करेंगे क्या? डेथ, मृत्यु पसंद करेंगे, मरना पसंद करेंगे, बिफोर डिसऑनर, उनकी बेईमानी से पहले, राइट। मतलब कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, राइट, आप किसी पार्टी के लीडर हैं और पार्टी आप पर भरोसा नहीं करेगी, तो आप बोलेंगे कि मैं मरना करूंगा सो दैट को मुझे ऐसा ना बोले। तो इस कंडीशन में भी आप प्रेफरेंस के लिए बिफोर का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स एवरी इंडियन वुड चूज डेथ बिफोर डिसऑनर। सो आपने देखा कि बिफोर के हमारे 3 पॉइंट्स है। कभी भी टाइम के लिए इंडिकेशन हो रहा है सो बिफोर का यूज करेंगे, के सामने के शब्द किसी तरीके से आ रहे हैं तो वहां पर बिफोर करेंगे, प्रेफरेंस के लिए भी हमें बिफोर का यूज करना है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए आफ्टर और बिफोर के कुछ फिलअप यहाँ पर लिखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको मैं समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं और कहाँ पर क्या यूज करना है, लाइक बिफोर यूज करना है या फिर आफ्टर यूज करना है। सो पहला हमारा सेंटेंस है आई वॉश माई हैंड्स, मैं हाथों को धोता हूँ। आई ईट डिनर, और मैं खाना खाता हूँ। तो क्या होना चाहिए? खाने से पहले आप हाथों को धोते हैं ना, तो पहले का क्या मतलब होता है? बिफोर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? बिफोर। दूसरा सेंटेंस है आपका आई ड्राई माई हेयर, मैं अपने बालों को सुखाता हूँ। आई टेक अ शावर, और मैं नहाता भी हूँ। तो बालों को लोग कब सुखाते हैं? नहाने के बाद। तो क्या होगा यहाँ पर? नहाने के बाद मैंने बोला, सो दैट मीन्स यहाँ पर होगा आफ्टर। आफ्टर आई टेक शावर। तीसरा है आपका आई पुट ऑन माई शूज, मैं जूते पहनता हूँ। आई पुट ऑन माई सॉक्स, और सॉक्स भी पहनता हूँ, जुराब भी पहनता हूँ। तो लोग पहले क्या पहनते हैं? पहले जुराब पहनते हैं, फिर जूते पहनते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? बिफोर।
बिफोर आई पुट ऑन माई शूज, जूते पहनने से पहले आई पुट ऑन माई सॉक्स, मैं अपने जुराब को पहनता हूँ। राइट तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अगर आपके सामने कभी भी फिलअप आए तो आप चीज़ों को हिंदी में समझ के देखिए कि वहां पर आपका आफ्टर आ रहा है, बिफोर आ रहा है। राइट चौथा सेंटेंस आपका आई गो टू बेड, दैट मीन्स मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ या फिर मैं सोने के लिए जाता हूँ। आई पुट ऑन माई पैजामा, और मैं पैजामा पहनता हूँ। तो लोग पैजामा कब पहनते हैं? जब बिस्तर से सोने से पहले। तो यहाँ पर क्या होगा? बिफोर। ये होगा बिफोर आपका। बिफोर आई गो टू बेड, सोने जाने से पहले आई पुट ऑन माई पैजामा, मैं पैजामा पहनता हूँ। फिफ्थ नंबर है आपका आई आंसर द फोन, मैं फोन को आंसर देता हूँ। मतलब कि कभी भी मेरे पास फोन आता है तो मैं उस पर आंसर करता हूँ। इट रिंग्स, वो बजता है। तो कब? उसके बजने के बाद। कभी भी आप आंसर कब करते हैं? जब कोई फोन बजता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी इजीली मैंने आपको ये डाउट सारे क्लियर कर दिए। सो कभी भी इस तरीके के पॉइंट्स आपके आते हैं आफ्टर बिफोर के कंडीशंस में। लाइक कंडीशंस आपको बाद में पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, बट आपको पॉइंट्स बस याद रहने चाहिए कि कभी भी के बाद रहेगा, पकड़ने के लिए रहेगा, क्रम के संख्या के लिए रहेगा, आखिरकार और पीछे पड़ना। तो आप उस केस में लगाएंगे आफ्टर। कभी भी उसी का अपोजिट अगर आपका रहेगा टाइम के लिए, बाद में, के सामने या प्रेफरेंस के लिए, तो आप यूज करेंगे बिफोर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक मैं कोशिश करूंगा आपके सामने और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सो दैट कि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।